Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman and I am your physics teacher. Today is 28 May 2021. क्लास P9 यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं. यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. और आपकी जो बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसका पेज नंबर है 33-34. तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स का टॉपिक है. इसमें दो चीजें हैं, स्केलर्स और वेक्टर्स. आपने इनका देखना ध्यान से, डिफरेंस स्केलर्स किसको कहते हैं, इसके एग्जांपल्स इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ वेक्टर्स भी पढ़ेंगे. ठीक है. स्केलर्स की डेफिनेशन है a physical quantity which can be completely described by its magnitude. अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, यानी कि कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. ठीक है. तो लेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं. तो हमारे पास कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होगी जो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड होती होगी अपनी मैग्नीट्यूड से, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी या उसको स्केलर भी कहते हैं. जैसे इसके एग्जांपल है मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी etc. जैसे टाइम का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. टाइम आपको मालूम है, टाइम एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है. ठीक है. और हम जब टाइम मेजर करते हैं तो टाइम होता है 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स या 2 मिनट्स, 5 मिनट्स. तो ये बस एक जस्ट एक लेंथ यानी कि एक सब मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. ठीक है. तो इसको हम क्या कहेंगे, स्केलर्स. इस तरह लेंथ जो होती है, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज की लेंथ अगर आपने देखनी है तो आपको पता है एक लेंथ होती है, यानी कि इस बुक की अगर आपने लेंथ देखनी है तो आप इसको कहते हैं इस बुक की लेंथ है 1 फीट. ओके. या इसको आप कहते हैं कि ये बुक जो है ये तकरीबन 8 इंचेस की है या 10 इंचेस की है. ठीक है. तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो रहा है सिर्फ अपनी मैग्नीट्यूड से, यानी कि सिर्फ अपनी लेंथ से. इस बुक को सिर्फ आप लेंथ से डिस्क्राइब कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगी, लेंथ भी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है. आपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछी जा सकती है कि स्पीड इज अ डैश क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर. तो आपने याद रखना है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्पीड की भी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई ना कोई वैल्यू होती है न्यूमेरिकल, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. तो ये क्या है, जस्ट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, जस्ट मैग्नीट्यूड है. तो इसके लिए इसको भी हम स्केलर क्वांटिटी में ही एग्जांपल्स में इंक्लूड करेंगे. वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स जो हम इंशाल्लाह आगे चल के हम पढ़ेंगे इनके बारे में. अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो है स्केलर्स के बारे में वो आपने बात याद रखने वाली वो ये है, स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. स्केलर वैल्यूज को हम ऐड भी कर सकते हैं, स्केलर वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी मैथमेटिकल मेथड. सिर्फ जो वैल्यूज हमने मैथमेटिकल मेथड यानी कि मैथमेटिक्स में जो हमने सीखा हुआ है कि वैल्यूज को किस तरह से ऐड किया जाता है या वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. ऑर्डिनरी मैथमेटिकल मेथड का मतलब होता है, ऑर्डिनरी मतलब जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज करते आ रहे हैं बचपन से. ठीक है. तो आपको इजीली कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होंगी, अगर आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको ऑर्डिनरी मैथमेटिकल मेथड से ही होगी. ठीक है. जो आप पीछे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेक्टर्स. A physical quantity which can be only completely described by its magnitude and direction. एक नया वर्ड आ गया इसमें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई है. तो स्केलर में और वेक्टर में ये डिफरेंस है कि स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जबकि वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है. तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क etc. ये सारे टॉपिक्स अभी आगे चल के आपके इसी चैप्टर में भी आएंगे. ठीक है. तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी. हम आपको वहाँ पे इन सारे टॉपिक्स के बारे में क्या करूँगा, मैं डिटेल में आपको बता दूंगा. ठीक है. फिलहाल एक चीज आसान से समझने के लिए हम फोर्स को ले लेते हैं कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि फोर्स में दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है. जब हम किसी भी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जैसे एक बुक है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो जितनी फोर्स मैं लगा रहा हूँ, जैसे फोर्स मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ या 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं जितनी फोर्स लगा रहा हूँ तो बुक क्या कर रही है, अपना डिस्टेंस कवर कर रही है. ठीक है. बुक जो है वो मूव कर रही है, मोशन हालत में आ जाती है. ठीक है. जब मूव करती है, मूवमेंट करती है बुक, तो क्या होता है, किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव करेगी ना. अगर फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूँ तो बुक आगे वाली डायरेक्शन में जाएगी, अगर मैं फोर्स इधर से लगाऊंगा तो बुक बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. इससे अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो बुक राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, राइट साइड पर. ठीक है. तो फोर्स क्या होती है, बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों? क्योंकि फोर्स में दोनों चीजें आ जाती है, मैग्नीट्यूड यानी कि जितनी फोर्स लग रही है वो मैग्नीट्यूड है, और फोर्स लगने से ऑब्जेक्ट जो है वो डेफिनेटली मूव कर जाता है किसी डायरेक्शन में. तो ये आगे वाली डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका मतलब है डायरेक्शन भी आ गई है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों चीजें आ गई. इसका मतलब है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी हो गई है.
इसका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क जो है ये भी एग्जांपल्स हैं किसकी? जी हाँ, वेक्टर क्वांटिटीज की। अब कोई एक इंपॉर्टेंट नोट बिल्कुल ही जैसा इसके साथ डिफरेंशिएट करने के लिए, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ऑर्डिनरी मेथड। वेक्टर्स को हम ऑर्डिनरी मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके बेटा, उसके लिए हमें क्या है, दे आर ग्राफिकली एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय हेड टू टेल रूल। तो वेक्टर्स को हम सिर्फ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कैसे बेटा? ग्राफिकली बाय हेड टू टेल रूल। अब ये हेड टू टेल रूल जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, वो इंशाल्लाह हम आगे वाले लेक्चर्स में आपको गाइड कर दूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल अभी आपने जस्ट इतनी सी बात याद रखनी है कि वेक्टर्स को हम ऑर्डिनरी मेथड से ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए स्पेशल मेथड या स्पेशल रूल यूज किया जाता है वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अच्छा, इसके बाद देखिए बुक में एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है, एक एग्जांपल है, ये देखिए टेबल्स बनी हुई है, ये भी टेबल है, ये भी एक टेबल है। यहाँ पे देखें तो फोर्सेस लग रही है F1 F2 और दोनों यहीं पे फोर्स लग रही है। तो जब फोर्स यहीं पे लग रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि मूव ही नहीं करेगा। जब ये यहाँ पे फोर्स लगेंगी तो ये F1 इधर लग रही है, F2 इधर लग रही है। अब क्वेश्चन से ये पूछा क्या ये जो फोर्सेस लग रही हैं क्या इनके फोर्सेस लगने से इन दोनों में कोई चेंज आ रहा है टेबल में या नहीं आ रहा? तो सर्टेनली टू सिचुएशंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कहते हैं ये दोनों सिचुएशंस जो हैं टेबल्स की ये टोटली एक दूसरे से डिफरेंट हैं। डिफर का मतलब होता है फर्क आ रहा है इनमें। they differ due to direction of the forces acting on the table। तो इनमें फर्क आ रहा है डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस का। तो हमेशा भाई याद रखिए फोर्स चाहे यहाँ पे लगे चाहे फोर्स यहाँ पे लगे, तो फोर्स जब भी लगती है तो जो बॉडी है वो मूव करती है, ठीक है। तो इनमें फोर्सेस का एक तो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास जब फोर्स आती है तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी आ जाती है। तो टेबल के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो डायरेक्शन शो करिए कि टेबल के ऊपर यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और टेबल पे इधर जो फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जब फोर्सेस लगती हैं किसी भी चीज के ऊपर तो उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, क्योंकि अगर डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे तो आपके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो होगी वो कम होगी, ठीक है, वो आपके लिए पूरी नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 34 के ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। कहते हैं टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर में अगर आपने डिफरेंस करना हो तो वो जनरली यूज बोल्ड लेटर्स, तो हम बोल्ड लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे F A D, F वेक्टर, A वेक्टर, D वेक्टर। तो ये बोल्ड लेटर्स हैं, इनको बोल्ड करके लिखना मार्क करके साथ आपने, ठीक है। और अ बार और एरो ओवर देयर सिंबल्स, यानी कि F A D फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, आप इनके ऊपर बार लगा देंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। या अगर आप इनके ऊपर एरो हेड लगा दें तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, और एक है बोल्ड करने का, ठीक है। तो ये आप किसी भी तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लेकिन जबकि स्केलर क्वांटिटी जो होती है, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सिंपल ऐसे ही बयान की जाती है A B C, ठीक है। इनके ऊपर कुछ भी नहीं होता, जस्ट आपने सिंपल A लिखना है, सिंपल B और सिंपल C, तो ये हमारे पास क्या होगी, जस्ट एक सिंपल स्केलर क्वांटिटीज होंगी। इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का। कहता है अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स है A और B, आप इनको ज्वाइन करते हैं, A जो है वो टेल है और B पर क्या है, हेड है, तो ये AB वेक्टर बन गया। AB वेक्टर जो है ये B वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, तो हम इसको AB वेक्टर को B वेक्टर के साथ इस तरह भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, और इसको हम सिंपल या तो B वेक्टर लिखेंगे या इसको यहाँ पे हम बोल्ड कर देंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।